हाय गाइस। आज हम डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। सबसे पहले हम हीट के बारे में जानेंगे। हीट हीट की अलग अलग परिभाषाएं हैं। जनरली हीट को बताया जाता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एनर्जी का एक रूप है जो हमें किसी चीज़ का अनुभव कराता है कि ये ठंडा है या गर्मा है। दूसरी चीज़ इसमें बताया गया कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात सत्य है कि हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लाइक एज एनर्जी। दूसरा कैलोरी थ्योरी आती है। हीट की कैलोरी थ्योरी और इसमें बताया जाता है कि जो हीट है वो इनविजिबल है। हीट इज एन इनविजिबल दूसरा चीज वेटलेस एंड ऑर्डरलेस। और ये तीनों चीजों को मिला करके जो बनता है वो कैलोरी कहलाता है। यानी हीट जो है वो इनविजिबल है, वेटलेस है और कलरलेस है। उसी चीज को हम कैलोरी कहते हैं। जैसे हम किसी सब्सटेंस है उसमें मैंने कैलोरी को ऐड कर दिया तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और हमने कैलोरी को उसमें से अगर निकाल दिया तो इसका टेम्परेचर फॉल्स हो जाएगा। इसका जब हम ऐड किए किसी भी कैलोरी को, मान लो 1 कैलोरी इसमें मैंने ऐड कर दिया तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमने इससे 1 कैलोरी ऊर्जा निकाल दी तो इसका टेम्परेचर फॉल्स हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, गिर जाएगा। अब कैलोरी थ्योरी कहाँ तक सत्य है, इसके सत्यापन के लिए जब हम बात करते हैं तो यह थ्योरी उस जगह पर धराशायी हो जाती है जब हम बात करते हैं दो तलों के बीच लगने वाले फ्रैक्शन के कारण उत्पन्न हीट की। दैट मीन्स दो कोई प्लेन है और इनके बीच में इस जगह पर फ्रैक्शन लग रहा है, और यहाँ पर कांटेक्ट, इस संपर्क में इनके जो फ्रैक्शन लग रहा है उसमें जो उत्पन्न हीट है उसको बताने में ये थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है। इसलिए हम कैलोरी थ्योरी का उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं। और तीसरी हमारी जो थ्योरी आती है वो आ जाती है डायनामिक थ्योरी। डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। और इसमें बताया गया कि ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी सब्सटेंस हैं वो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन पर होते हैं, और ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर कि वो किस तरह का मोशन करता है। टेम्परेचर पर ये कैसे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, द नेचर ऑफ सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल्स में पोजेस 3 टाइप ऑफ मोशन। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल 3 प्रकार के मोशन को करते हैं। जो पहला चीज है, अब वो कौन से मोशन कर सकते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के मोशन को बताया गया। डायनामिक थ्योरी में 3 प्रकार के मोशन बताया गया। हीट देने पर वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 3 टाइप के मोशन करेंगे। पहला होगा ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है वाइब्रेटरी, और तीसरा है
रोटेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स इन स्ट्रेट, सीधा मोशन करना। वाइब्रेटरी मतलब ऑन और फ्रो, इनटू और फ्रो मीन्स आगे पीछे की तरफ, या इसी को हम इस टाइप से दर्शा सकते हैं, इस टाइप का मोशन। और रोटेटरी मोशन मतलब एक अपनी मीन पोजीशन पर घूम करके आ जाना, इस टाइप से मोशन करना। ये तीनों प्रकार के मोशन को अंजाम दे सकते हैं जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस पर। तब अब ये कोई एक सब्सटेंस है, इसमें मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें एक मॉलिक्यूल हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, डॉट n मॉलिक्यूल्स हैं। टोटल इस सब्सटेंस में n मॉलिक्यूल हैं। तो हीट देने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, बढ़ने लगेगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब डायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हीट क्या है, तो हीट जो है वो sum of the total kinetic energy posed by the molecules by virtue of their translatory motion, vibrational motion and rotational motion। ये तीनों के कंज्यूम्ड फॉर्म को जब ये अंजाम देते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो वो हमारी किनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और पूरी किनेटिक एनर्जी जो होती है वो हीट होती है। अब मान ले रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, पहला मॉलिक्यूल्स का जो किनेटिक एनर्जी है K1 है, दूसरे का K2 है, तीसरे का K3 है, डॉट n मॉलिक्यूल का Kn है। तो इन सब का सम जो होगा वो हमारा क्या होगा, हीट होगा, और इसको कहा गया डायनामिक थ्योरी। इसी के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर की बात यहीं पर कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इस बॉडी का कहाँ से, यहाँ से मान लो किसी एक लैंप के द्वारा या किसी स्टोव या कुछ के द्वारा हम इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट की डायरेक्शन को हमें बताता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हीट के डायरेक्शन को बताता है, मतलब हीट यहाँ से इस सब्सटेंस में जा रहा है तो एक डायरेक्शन को बताया। दूसरा हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री बताता है कि ये कितनी डिग्री हॉट है, ये कितनी डिग्री कोल्ड है, ये इसके बारे में बताता है। दूसरी चीज ये जो होता है एवरेज किनेटिक एनर्जी इक्वल टू टेम्परेचर होता है ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एवरेज किनेटिक एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो हमने जब किनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकाल लिया K1 + K2 + K3 डॉट Kn इक्वल टू हीट हुआ, तो टेम्परेचर हमें निकालना है, तो टेम्परेचर इक्वल टू लिख सकते हैं K1 + K2 + K3 डॉट Kn अपॉन में n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो हम डायनामिक थ्योरी के द्वारा टेम्परेचर का मान, हम ये कोई मान नहीं है, हम इसको जानने के लिए मतलब एवरेज किनेटिक एनर्जी अभी इसी को निकल करके आएगी, हम इसको एवरेज किनेटिक एनर्जी के बाद से निकाल सकते हैं, और जो एवरेज किनेटिक एनर्जी है वो इक्वल टू टेम्परेचर की होती है ऑफ सब्सटेंस की। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जो हीट है, हीट को हम जब मेजर करते हैं तो कैलोरी में करेंगे, किलो कैलोरी में करेंगे, या फिर जूल में करेंगे। लेकिन अब जब टेम्परेचर की बात आएगी तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में मेजर करेंगे। दूसरी चीज है यहाँ पर एक किनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हीट देने पर किसी सब्सटेंस में किनेटिक एनर्जी जो है उसका मान बढ़ता है, और किनेटिक एनर्जी के बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ती है। मतलब किनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी है वो किनेटिक एनर्जी पर डिपेंड होती है, लेकिन दोनों सेम नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि हीट देने पर किनेटिक एनर्जी बढ़ती है और
काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ता है। अगर आपको अभी भी कोई इसमें सस्पेंस या डाउट मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप क्वेरी अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।